वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है उसमें देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करते हैं और रीडिंग किस तरफ जाती है, क्योंकि पता नहीं आजकल। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपका यहाँ होने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दो बातें, और वो बातें ये हैं कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस टैरो कार्ड चैनल की जर्नी में। और 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि ये बहुत लॉन्ग टाइम से ओवरड्यू था, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, पर आपको पता ही है इस चैनल पे बहुत सारी प्यार भरी नजरें हैं जो कि इस चैनल को ग्रोथ नहीं करने देती, या करने जैसे ही चैनल ग्रो करने लगता है वैसे ही इसके अंदर स्पेल वर्क करके इसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए ही मैंने आपको बता दिया था ताकि आप लोगों को पता रहे कि इस चैनल पे क्या कहानी चल रही है। हालांकि लोग मुझको डिमोटिवेट करने की इस टाइम पीरियड में लोगों ने बहुत कोशिश की, मेरे काम को रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मेरे कार्ड्स के ऊपर भी बहुत सारा मैनिपुलेशन किया। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देखकर, झेलकर और समझकर यहाँ तक पहुंची हूँ, इसलिए आप लोगों को गाइड भी कर पाती हूँ। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, यानी कि जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, आप सबका होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के होने की वजह से ही 10,000 जो सब्सक्राइबर हैं कंप्लीट हुए हैं। तो अगर आप भविष्य में मेरे वीडियोस ना देख पाएं तो याद रखिएगा, हो सकता है कि इस चैनल पे स्पेल वर्क किया गया हो, या फिर ये स्पेल वर्क आप पे किया गया हो, ताकि आप एक अपनी गाइडेंस तक ना पहुंचे, जो कि अगर आपके लोग आप पे करते हैं तो, और दूसरा इस चैनल से आप ना जुड़ के रह पाएं, अपनी गाइडेंस और अपनी मैसेजेस रिसीव ना कर पाएं। तो अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्टेड रहिएगा, अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, और हर टाइम इस बात को ध्यान रखिए कि जो एनर्जीज आपकी नहीं है उनको रिटर्न टू सेंटर कीजिए। आपको उसके लिए परेशान होने की उन एनर्जीज के साथ में, या खुद को प्रताड़ित करने की, खुद को डिमोटिवेट करने की, खुद को एक विक्टिम माइंडसेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज नहीं है। तो अगर आप किसी तरह के ब्लैक मैजिक की रीडिंग के द्वारा यहाँ पर आए हैं और पहली बार आप मेरे से जुड़े हैं इन वीडियोस के द्वारा, तो मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ, आप लोगों के काम ही आएगी। मेरे जो वीडियोस होते हैं उसमें मैं देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मैसेजेस आपको देने की कोशिश करती हूँ, टू द पॉइंट। जो शुगर कोटिंग होती है वो मैं नहीं करती, और वो मुझे नहीं आती, रियल लाइफ में भी मुझे नहीं आती। जो जैसा है वो वैसा ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो आपको बिना शुगर कोट के रीडिंग मिलेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें कभी रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें कभी नहीं करेंगी, कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं और कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। दूसरा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप उन वीडियो से जुड़े हैं तो अदर वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि जब हम ब्लैक मैजिक की एनर्जी से गुजर रहे होते हैं, लोग हमारे लाइफ को हेल करने में लगे होते हैं, तो हमें सपोर्ट की नीड होती है, हमें हीलिंग की नीड होती है, हमें विक्टिम माइंडसेट की नीड नहीं होती। विक्टिम माइंडसेट जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए ये बात है कि हमें इस भंवर में नहीं फंसना होता। अरे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हम तो, हमारे ऊपर इतना जुल्म सितम हुआ है, सब पे होता है। मेरे चैनल पे और पर्सनली मेरे ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ रिलेट कर सकती हूँ। अपने बचपन से लेकर आज तक, इस पल तक भी, इस मोमेंट तक भी मैं ब्लैक मैजिक को झेल रही हूँ। तो नॉर्मल हो गया है, अब आदत पड़ गई है, अब फ़र्क नहीं पड़ता है, और फ़र्क आपको भी नहीं पड़ना चाहिए अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो, अगर आप ईश्वर के साथ जुड़े हैं तो। और ईश्वर के साथ जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है आपका, कि आप अपनी हीलिंग करते रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपको इस तरह की मेंटालिटी देते हैं, आपको ऐसी सोच देते हैं। और ये मैं बिल्कुल भी आप लोगों को रैंडमली नहीं कह रही हूँ, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। अगर आप रियल में अपनी गाइडेंस चाहते हैं और आप रियल में चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, इन सब चीज़ों से बाहर निकले, क्योंकि जो लास्ट का वीडियो था उस पर आपने बहुत प्यार दिया, और इन रियल सच में मेरा पहला वीडियो है जिसमें इतने कमेंट्स आए हैं, 500 प्लस कमेंट हैं उसके अंदर। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने अपनी जर्नी मुझसे शेयर की, लेकिन वो सारे कमेंट्स पढ़ पढ़ के
जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रीडिंग कैसे करूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आया इन 2-3 दिनों में कि मैं रीडिंग कैसे करूँ। जो भी रीडिंग्स आपके पास आई हैं वो प्री रिकॉर्डेड थी। अपने आप को बैलेंस करना पड़ा मुझे, क्योंकि एक इम्पैथ होने के नाते, एक साइकिक हीलर, एक रीडर होने के नाते अपनी एनर्जीज को क्लीन और अलाइन करके और बैलेंस करके ही मैं आपको कोई नई गाइडेंस दे सकती हूँ। इसलिए मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया इन 2-3 दिनों में, क्योंकि अगर आप उस वीडियो पे आए हुए कमेंट्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद नहीं थी, हालांकि इतने लोगों ने देखा है, 7000 शायद प्लस व्यूज़ हैं उस पर, इतने लोगों ने देखा है और इतने लोगों के साथ वो चीज़ें रेजोनेट करी हैं, इतने सारे लाइक्स हैं उसके ऊपर, तो हिला देने वाला है, सच में हिला देने वाला है। अगर किसी को रियल में महसूस होगा या फिर कोई महसूस कर सकता होगा तो उसको होगा, तो मुझे महसूस हुआ, इसलिए मुझे परेशानी भी हुई। बहुत ऑनेस्टी से आपको बता रही हूँ, गुस्सा भी आया उस रीडिंग को करते हुए, तो अपने इमोशंस को बैलेंस करने में टाइम लगा। और उसमें कोई बुराई नहीं है और उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, हम इंसान हैं, हमें इमोशंस प्रभावित करते हैं। और उस रीडिंग में कई लोगों को ये लगा कि मुझे डर लग रहा है इस एनर्जी से। मैं नहीं डरती ऐसी किसी भी एनर्जी से, और टावर मूवमेंट से तो मैं लाइफ में बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि टावर मूवमेंट्स को तो मैं खुद कॉल करती हूँ। क्योंकि अगर टावर मूवमेंट्स हमारी लाइफ में नहीं होंगे, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, हम ग्रोथ ही नहीं कर सकते। तो जो लोग भी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट भेजते हैं ना बार बार हर चीज़ में, कि इसमें विघन आ जाए, उसमें बाधाएं आ जाएं, वो हेल्प कर रहे हैं आपकी आगे बढ़ने में। इसको समझने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में वो लोग ऐसे नहीं आए हैं कि आपकी लाइफ में वो लोग इसलिए नहीं जुड़े हैं कि उनको आपका कुछ बुरा करना है। वो लोग आपकी लाइफ में इसलिए जुड़े हैं कि आपको प्रोग्रेस करनी है। ये बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो उनको भी कुछ ना कुछ समझ में आ सकता है इससे कि अच्छा हम तो हेल्प कर रहे हैं, ये तो इनडायरेक्टली बिल्कुल आप हेल्प कर रहे हैं, और थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। तो जो लोग अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में लेके जाते हैं, वो रोने धोने में लग जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो इसी चीज़ को अपने अंदर ले लेते हैं और परेशान ही रहते हैं। परेशान नहीं रहना है, परेशानियां आती हैं, उनके साथ नहीं बैठना है, देखना है करना क्या है, हमें आगे बढ़ना कैसे है। ये मेरी छोटी सी एडवाइस है आप लोगों को कि अगर आप लोग मेरे ये वीडियोस देखते हैं तो अदर वीडियोस जरूर देखिए, न्यू मून और फुल मून के वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को एनर्जीज बताती हूँ कि एनर्जीज कैसी हैं। पोर्टल्स की वीडियो हैं, उनको देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको रहना कैसे है। लोग मुझे बहुत कोशिश करते हैं कि मैं ये वीडियोस ना डालूं या इतनी लेट हो जाऊं कि ये वीडियोस आ ही ना पाए। मैं सब चीज़ें समझती हूँ कि लोग इस चैनल पे क्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके है, क्या कर सकते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो आप लोगों को यही सलाह है कि जो अदर वीडियोस आते हैं उनको देखिएगा, ताकि आप लोगों को अपनी हीलिंग में और अपनी ग्रोथ में हेल्प मिले। और जो चीज़ें रेजोनेट हो उनमें ले लीजिएगा, और जो चीज़ें अक्सर रेजोनेट नहीं होती हैं उनको जाने दीजिएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ के साथ स्टिक होंगे या स्टक हो जाएंगे कि अरे रेजोनेट नहीं हुआ, आप क्या करें, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें कोई गाइडेंस मिलती है, कोई चीज़ें अक्सर रेजोनेट करती हैं, कुछ आपको एडवाइस जैसी चीज़ लगती है, या क्या पता फ्यूचर में आने वाला कोई मूवमेंट हो उसके हिसाब से हो। तो अवेयर रहिए, बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अवेयर रहिए, और इस परिवार का हिस्सा है तो इसके साथ जुड़ के रहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। वेल्दी मैन और चाइल्ड की एनर्जीज है, नंबर 13, नंबर 18। ओके, तो देखते हैं डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं सभी लोगों को आप कलेक्टिव में। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बस यही कहना चाहती हूँ, छोटी सी बात। सडन वेल्थ 11 नंबर है आपके लिए। ये कार्ड आना चाहता है, ये कार्ड है मैरिज का। तो 777 नंबर भी है इसके अंदर, क्योंकि लकी नंबर है। चैनल का नंबर भी वैसे 777 है। जर्नी, ये भी ले लेते हैं, पाथवे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बिग शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है इस एनर्जी के अंदर कि इस एनर्जी में ये भी हो सकता है कि किसी ने किसी के साथ मैरिज करी पैसों के लिए, और रास्ते में आ गया कोई बड़ा बदलाव, और वो मैरिज जो है एक अकेले रास्ते में बदल गई। कुछ ऐसी कहानी भी है यहाँ पे। ओ जुडिकेशन, आपको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है ऑक्यूपेशन। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हैं किसी के फ्यूचर में, यानी कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कोई ऐसी एनर्जी, या फिर कोई किसी ने किसी के साथ पैसों के लिए मैरिज की, और इस जर्नी में अभी ये चीज़ें जो है आगे चल रही हैं, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा रास्ते में ऐसी चीज़ें आ गई। यहाँ पे जुडिकेशन है, यानी कि कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं। देखते हैं ये कहानी कहाँ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई अपने नॉर्थ नोड से जुड़ रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। ओके, 2 लेने थे, 2 ही आ गए। 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड। ओह, डेविल का कार्ड है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि डेविल से कोई बंधा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो मैं एनर्जी समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है या फिर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि बहुत टॉक्सिक रहा हो और पैसों से रिलेटेड रहा हो, यानी कि किसी ने किसी के साथ शादी की पैसों के लिए, या पैसा ही उसका मोटिव था एक। और ये एनर्जीज हैं प्रेगनेंसी की, तो इस जर्नी में प्रेगनेंसी भी है, साथ ही साथ एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, यानी कि किसी को किसी की शादी में डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। जुडिकेशन का यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज हैं ये एलिमनी की बात करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ कोर्ट दोनों की बातें सुन रहा है और ये शायद डिवोर्स की एनर्जीज हो सकती हैं। कोई इस चीज़ से बहुत दुखी है, यानी कि अपने पास्ट को देख रहा है कि पास्ट में मेरी एनर्जीज बहुत ही अच्छी थी और अब जो भी मेरी लाइफ के अंदर चल रहा है उसमें एक नेगेटिविटी है या फिर एक नेगेटिव एनर्जीज आ जाएंगी। यानी कि यहाँ पे कोई किसी से जेलस भी है, और यहाँ पे क्योंकि ये डेविल का कार्ड है इसलिए यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज भी हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई आपको थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में देखता हो या फिर मानता हो या फिर आपसे जेलसी फील करता हो। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो डेविल का कार्ड आपके ऑक्यूपेशन के कार्ड की क्लैरिफिकेशन में कह लीजिए है। तो यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जो कि टेम्पटिंग ऑफर हो, यानी कि आपको किसी ऐसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की जा सकती है जो कि टेम्पटिंग हो, आपको आकर्षित करने वाली हो, आपको बांधने वाली हो, या फिर आपके सामने कोई ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है जो कि आपको बांधने वाला हो। तो इसलिए अचानक आने वाले रिश्तों से और ऑफर से सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये एनर्जीज हैं ये बहुत ही ऐसा लगता है कि पास्ट में किसी ने किसी के साथ शादी करके पैसों के लिए स्पेसिफिकली, हालांकि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर बात करता है पार्टनरशिप की, 2 के बाद 3 का ही नंबर है, तो जो मैं एनर्जी यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि सडन वेल्थ की एनर्जीज हैं, तो पैसों के लिए कोई गठबंधन हुआ, यहाँ पे कोई ऐसे पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ऐसा कार्मिक कपल हो सकता है जो कि आपकी लाइफ के अंदर जिन्होंने या तो आपस में पार्टनरशिप करी या फिर आपस में मैरिज करी, क्योंकि मैं इस रीडिंग को जिस तरह के माइंडसेट में देख रही हूँ, यानी कि मेरे माइंड में जो एनर्जीज थी इसको करते हुए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो उस तरह से लीजिएगा, नहीं तो ये आपकी लाइफ में जो तूफान क्रिएट करने वाले लोग हैं ये उनकी एनर्जीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी ये इन लोगों का जो भी पार्टनरशिप चल रहा था या फिर जो भी किसी ने किसी के साथ जो शादी करके खुशी मनाई, यानी कि यहाँ पैसों के लिए मनी माइंडेड एनर्जीज है, मनी माइंडेड मैरिज है, मनी जो है बेस है मैरिज का या किसी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप का, तो बड़ी खुशी मिली किसी को किसी के साथ में पार्टनरशिप करके, और उस बात पे वो पर्सन प्रेग्नेंट भी हो गया लेकिन जर्नी अकेली हो गई। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। यहाँ पर कोई जना बेबी को सेलिब्रेट कर रहा है और यहाँ पर कोई जना अपनी यात्रा पे आगे बढ़ रहा है। मे बी यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जीज भी हैं कि किसी ने पास्ट में किसी के साथ शादी करी और अब वो कहानी आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे अलगाव हो गया है। यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन के पाथवे में, यानी कि इसके रास्ते में एक डिसअपॉइंटमेंट है, इसकी खुशियां जो हैं आधी हो गई, जो मैं समझ पा रही हूँ, और इसने इस पर्सन को एक नाइटमेयर वाली एनर्जीज या फिर एंजाइटी दे रखी है। अब ये कहानी क्या है इसको देख लेते हैं और आगे, क्योंकि इसकी कहानी तो एक ही डेक समझ में आने वाली है, वो है स्पेल वर्क का डेक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं? तो यहाँ पे आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 34, 11, 3, 10, 35, 30। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट है या फिर आपके कैरियर में कोई डिसअपॉइंटमेंट है, आप जो करना चाहते हैं उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये कोई कार्मिक कपल है जिसने आपकी लाइफ को हेल्प किया, जिसने आपको एंजाइटी दी, जिसने आपको परेशान किया, जिसने आपकी खुशियों को छीना, यानी कि आपकी खुशियों को छीन कर यहाँ पर किसी ने अपनी खुशियां बनाने की या बढ़ाने की कोशिश करी। 2 कार्ड है, योर एंसेस्टर दे आर डीलिंग विद देम, यू आर सेफ। तो सबसे पहले आपकी खुशियों को जिन्होंने छीनने की कोशिश करी उनसे आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डियर एंसेस्टर्स आपका प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए जी, मेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, एक्स को वर्कर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, बॉन्ड ऑलरेडी कट। तो ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका या तो डिवोर्स हो चुका है या फिर आपने इसके साथ अपना बॉन्ड जो है कट कर लिया है, या फिर ये आपका कोई ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है मेल एनर्जी का, यानी कि कोई आदमी है, ये एक्स हो सकता है आपका,
कोई कोवर्कर आपके साथ जो काम करता था, आपका कोई एक्स फ्रेंड है या फिर कोई एक्स फैमिली मेंबर है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि आप टॉकिंग कंडीशन में नहीं है, टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, बातचीत आपकी नहीं होती है। तो आपकी खुशियों को देखकर यहाँ पर जेलसी फील हुई, इसलिए भी हो सकता है किसी के साथ में यहाँ पर एक कहानी बनाने की कोशिश की गई। तो आपके लिए यहाँ पे है मोटिवेशन के लिए ये कुछ अफर्मेशंस हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और आपसे यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहता है कि आप रिलैक्स रहिए, क्रिएट योर ऑन हैप्पीनेस। अगर आपकी हैप्पीनेस किसी ने छीन भी ली है तो टेंशन नहीं कीजिए, अपनी हैप्पीनेस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपका ऑक्यूपेशन है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन यानी कि आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपकी लाइफ की वो एनर्जीज जो कि आपको खुश रखती हैं। डोंट थिंक टू मच, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप मास्टर हैं उनके। ये कार्ड कहता है आई एम हैप्पी, पॉजिटिव एंड डिवाइनली गाइडेड इन ऑल दैट आई डू। तो आप अपने आप को उस एनर्जी में महसूस कीजिए जहाँ पे आप हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं और डिवाइनली गाइडेड हैं। आप खुद से प्यार करते हैं। आई एम नेचुरली आउट गोइंग, फ्रेंडली एंड टोटली कंफर्टेबल बीइंग मी। तो आप अपनी स्किन के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर और जो आप जहाँ जैसे हैं वहाँ पर आप खुश हैं। बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और आप जैसे हैं उसमें आप होने के लिए खुश हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपको अकेला भी करने की कोशिश की गई। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके काम के अंदर कह लीजिए या फिर आपकी हैप्पीनेस के अंदर या जो चीज़ें आप बनाना चाहते हैं उसने बार बार उन चीज़ों में आपके लिए बाधा अटकाई है यहाँ पे। क्योंकि ये इस इंसान ने आपका जो पाथ है, इस मेल पर्सन ने बार बार आपका पाथ क्रॉस किया है, या ये करता है या ये कर रहा है या ये करना चाहता है या फिर ये करेगा। आपको इससे अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक डेविल है। डेफिनेटली ये एक पर्सन डेविल है जो कि आपके एनर्जीज को बार बार क्रॉस करता है और या फिर कर रहा है, और आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को बर्थ दे रहे हैं, आप किसी चीज़ को बना रहे हैं। आपका फोकस अपने ऊपर है, इसलिए आपके एंसेस्टर्स इन लोगों से डील कर रहे हैं, इसलिए आप सेफ हैं। क्योंकि यहाँ पे ये डेविल जो है आपकी तरफ या तो यात्रा कर रहा है या फिर ये आपके पास में कोई अपनी चाइल्डिश एनर्जी के साथ में आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता है और आपको किसी ऐसी चीज़ में फंसाना चाहता है जो कि आपका पाथ ही नहीं है, आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस छीन लेना चाहता है। तो याद रखिएगा, अगर ये पर्सन या फिर कोई मेल पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करता है, चाहे वो आपका कोई एक्स है, कोई कोवर्कर है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, तो वो आपके पास इसलिए ही आ रहा है क्योंकि उसने आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है। ये ब्लैक मैजिक की एनर्जीज है, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। आपके ऊपर पहले कोई ब्लैक मैजिक किया गया है और उसके बाद ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा ताकि आप इसकी चीज़ों को रिफ्यूज़ ना कर पाएं। और आप जैसे ही आप इसके साथ बात करने की कोशिश करें, आपके ऊपर उस ब्लैक मैजिक का असर हो जाए, बात ही नहीं कीजिएगा। और अगर कोई ऐसा कोर्ट का मामला आता है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सही हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ गलत किया गया है, चाहे आपके साइन कहीं यूज़ किए गए हैं, चाहे आपकी चीज़ों में आपको गलत ठहराने की कोशिश की गई है, आपकी विजय होगी। याद रखिएगा, ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको प्योर और क्लियर इंस्ट्रक्शन और एश्योरेंस दोनों ही है। आप किसी भी जुडिकेशन वाली जगह पे, किसी भी कोर्ट वाली जगह पे आपको हार्म नहीं होगा अगर आप इस डेविल के साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आपको टेम्पटेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये आपकी तरफ लव बॉम्बिंग कर सकता है, आपको प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर सकता है, आपसे प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर सकता है। ये मेल भी हो सकता है, मेल की एनर्जीज हैं, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। तो ये जो एनर्जीज हैं यहाँ पर, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कहा था कि कोई महिला आपकी तरफ कोई झूठा पार्टनर या प्रेमी भेज रही है, तो याद रखिएगा कोई पुरुष आपकी तरफ कोई झूठा प्रेमी या पार्टनर हो सकता है भेज रहा हो, या फिर अगर आप मेल हैं तो भी आपके लिए चीज़ हो सकती है, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके लिए चीज़ हो सकती है। याद रखिएगा, आपको किसी का ऑफर नहीं लेना है। मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम। तो आपके एंसेस्टर जब भी आपकी तरफ ये पर्सन आने की कोशिश करता है, मुझे लगता है आपके जो एंसेस्टर्स हैं बहुत ही बुली हैं, बहुत बुली आपके एंसेस्टर। हालांकि इस पर्सन की एनर्जीज भी बुली हैं, लेकिन इससे 10 टाइम जो बिगर या 100 टाइम जो बिगर हैं आपके एंसेस्टर बुली हैं, या फिर उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर वो जानते हैं कि किस तरह से ऐसे बुली लोगों को डील करना है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रियाम में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप अलग ही लेवल के बुली हैं। मुझे यही एनर्जी महसूस हुई है। तो अगर कोई बुली पर्सन आपके एंसेस्टर्स के साथ में डील कर रहा है, या फिर आपके एंसेस्टर्स ऐसे लोगों के साथ में डील कर रहे हैं जो आपकी एनर्जीज को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने से भी 10 या 100 गुना ज्यादा बुली लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, बुली स्पिरिट्स के साथ में डील कर रहे हैं जो कि आपके एंसेस्टर हैं। इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने पे काम तो करना पड़ेगा। आपके एंसेस्टर्स भी आपकी मदद तभी कर सकते हैं या कर पाएंगे जब आप खुद को इस लविंग एनर्जीज में रखते हैं। आपके सिस्टर आपकी मदद पता है तब भी कर पाते हैं जब आप इनोसेंट होते हैं। आर्क एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, हमारे एंजल्स, हमारे गार्जियन एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारी मदद तभी कर सकते हैं या कर पाते हैं जब हम इनोसेंट होते हैं। तब नहीं जब हम भी लोगों के लिए सब चीज़ें
खराब करने में लगे होते हैं, तब नहीं होता है ये सब। ये तो कहा था कि देखते हैं कि रीडिंग कहाँ जाती है। टाइम इज अप फॉर देम, लाइट इज शाइनिंग ऑन देम, पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम देम। देखिए यही हो रहा है, ये इंसान आपसे भी दूर जा रहा है। क्यों दूर जा रहा है? यानी कि ये जितनी भी बार आपके साथ में आपको बुली करने की कोशिश करता है या फिर आपकी एनर्जीज को टेम्पर करने की कोशिश करता है, आपकी एनर्जीज के साथ खेलने की कोशिश करता है, उतनी बार ये आपसे और दूर हो जाता है, और दूर हो जाता है, और दूर हो जाता है। वैसे आपने ऑलरेडी इसके साथ में अपने बॉन्ड को कट कर रखा है और इस पर्सन के लिए या ये जो लोग भी हैं, इनके लिए टाइम अप हो चुका है और लोग भी उनसे दूर जा रहे हैं। यानी कि ये इंसान अपना अकेला रास्ता भी ढूंढ रहा है, ये अकेले में कहीं भाग रहा है सबको छोड़ के। ये लोगों का सामना नहीं कर सकता क्योंकि इसकी असलियत खुल रही है। लाइट इज शाइनिंग ऑन देम, लाइट जो है इसके ऊपर शाइन हो रही है, इसलिए ये ऐसी चीज में आपको अपने साथ ले लेना चाहता है ताकि आपकी एबेंडेंस के साथ में या जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ में ये जुड़ सके और आपके भाग्य का खा सके या फिर आपके भाग्य के साथ जुड़कर आपकी एनर्जीज को खींच सके और आपको इस एनर्जी में डाल सके। एडल्ट चिल्ड्रंस इज इन्वॉल्व, दे आर ऑल्सो वर्किंग बिहाइंड द सीन विद देम। तो आपके सामने ही हैं कुछ एडल्ट चिल्ड्रंस हो सकते हैं जिनको पैसा देके काम करवाया है, या आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, किसी फ्रेंड के बच्चे हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे बच्चे जो कि इस तरह के कामों को करते हैं भाई। ये नहीं सोचना है कि नहीं करते हैं। इसलिए अगर कोई आपके पास कोई बच्चा आके आपसे कोई मदद मांगता है, कोई आपके घर में रहना चाहता है, कोई आपकी तरफ जर्नी कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह की चीज़ों में पढ़ने की। आपके पास में जो लोग भी जिनके साथ आप स्पेसिफिकली कनेक्शन कट कर चुके हैं, अगर उनमें से आपसे कोई मदद मांगने आ रहा है, स्टे अवे, दूर रहिए ऐसे लोगों से जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है और आपको उनके साथ नहीं बनाना है। ये आपके लिए वार्निंग है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत कॉन्स्पिरेसीज वाली एनर्जीज हैं। जब ये बच्चे भी जहाँ इन्वॉल्व हो गए ना, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये बड़ी एनर्जीज हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसे एडल्ट चिल्ड्रंस हैं जो कि आपका बुरा चाहते हैं और आपका बुरा करने में लोगों को सहयोग देते हैं। हो सकता है ये इनमें से जो एडल्ट चिल्ड्रन हो इस मेल के साथ में पार्टनर जो शिप है वो करके काम कर रहे हों। योर पास्ट इज पास्ट, आपका पास्ट जो है बीत चुका है, खत्म हो चुका है, मर चुका है। नो गोइंग बैक, RIP। आपके पास्ट को पीस में रहने दीजिए, खत्म कीजिए उसको। हालांकि और इसलिए भी आपके लिए चेतावनी है यहाँ पे, जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपके सिस्टर्स आपके उन लोगों से डील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके पाथवे को वो क्रॉस ना करें। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिवाइन वर्ड है उसकी तरफ से इन लोगों के ऊपर जजमेंट आ रहा है। बहुत क्लियर एनर्जीज है यहाँ पे। पावर ऑफ 3, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, 39, 26, 42, 27, बिट्रेइंग ईच अदर टू। तो देखिए यहाँ पे ये इनकी एज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, इनके लिए सन हो सकता है, यानी कि इतने साल की ये हैं या फिर ओके। तो ये पावर ऑफ 3 यानी कि ये तीन लोग तो कम से कम है, इसमें एडल्ट चिल्ड्रन भी हैं, एक्स कोवर्कर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर। तो ये हो सकता है आपस में मिलके काम कर रहे हों, ये 3 लोग यही हों। ये आपके फैमिली मेंबर तो जरूर हैं, ये बात बहुत क्लियर है। आपस में काम कर रहे हैं और खुद एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए जो पार्टनरशिप इन लोगों ने की है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि किसी ने किसी के साथ पार्टनरशिप उसको धोखा देने के लिए ही की है। यानी कि अपना फायदा भी उठाना है, उससे भी फायदा उठाना है और उसको अकेला छोड़ देना है एक टाइम के बाद में, उससे जो फायदा उठाया जा सकता हो। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी के साथ, अगर आपने अपना जून मंथ का वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने 1 या 2 पार्ट्स में बताया है। ये प्रेगनेंसी वाली बात मैंने आप लोगों को बोली है। ये कोई आपके साथ में वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश कर सकता है भाई, बचिएगा। इस तरह की चीज़ों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो वही एनर्जीज रिपीट हो रही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस थोड़ी डिफरेंट है। देयर विशेस बैकफायरिंग ऑन देम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यू आर प्रोटेक्टेड प्लस यू वर नॉट विशिंग इल विल ऑन एनीवन। मैंने अभी कहा आपसे मैंने कि आपकी मदद तभी कर पाता है डिवाइन वर्ड जब आप किसी के लिए इल विल विश नहीं कर रहे होते, और आपको करना भी नहीं है, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने की, या जो भी लोग हैं ये बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं, और आपके लिए जो भी बुरा चाहते हैं वो इनकी तरफ ही वापस जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या और गाइड करना चाहते हैं? एक कार्ड और लेंगे बस। वीडियो बहुत लंबा नहीं बना रही ताकि आपको अदर गाइडेंस भी दे सकूं। अंडरवर्ल्ड इरेजिंग नेगेटिव एनर्जीज, माय गॉड, दिस इज अपीयरिंग इन देयर एनवायरनमेंट। और बॉटम ऑफ द डेक है लव स्पेल। सॉरी, कैमरा बीच में बंद हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा ही था कि आपकी तरफ पहले कोई चीजें भेजी जाएंगी और उसके बाद आपको लव बॉम्ब किया जाएगा, यानी कि लव स्पेल्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं। ब्लैक मैजिक टू लव स्पेल्स और ब्लैक मैजिक टू पुल यू बैक इन, आपको वापस लेना चाहते हैं, और आपका पास जो है पहले ही बीत चुका है, खत्म हो चुका है, मर चुका है। दे वांट पावर ओवर यू, आपके ऊपर पावर चाहते हैं, इसलिए 3 की पावर लगा रहे हैं। एक इंसान काम नहीं कर रहा है आपके ऊपर, 3 लोग काम कर रहे हैं। चैप्टर क्लोज ऑलरेडी, ये चैप्टर क्लोज हो ही चुका है ऑलरेडी।
तो यहाँ पे ये जो कार्ड है अंडरवर्ल्ड इरेजिंग नेगेटिव एनर्जीज, तो ये लोग जितनी बार भी आपके ऊपर ये सारे काम कर रहे हैं ना, उतनी बार, यानी कि जितनी बार भी ये जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, उतनी बार ही वो चीज़ें इनके अगेंस्ट जा रही हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि इनके लिए वो चीज़ें बैक फायरिंग कर रही हैं, बैक फायरिंग इसलिए कर रही हैं क्योंकि उस अंडरवर्ल्ड के अंदर आपके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि आप उस जगह से आते हैं जहाँ अंडरवर्ल्ड में, यानी कि अपर आपको पता ही है डिवाइन का हो गया, तो अंडरवर्ल्ड आप सोच सकते हैं कैसा हो गया। तो जिन एनर्जीज को ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं उन एनर्जीज में आपके एंसेस्टर्स भी आते हैं, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि ये आपके एंसेस्टर्स को, कुछ लोग आपके एंसेस्टर्स को आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जब भी करने की कोशिश की जाती है, सारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, कह लीजिए अंडरवर्ल्ड है, सारी जो दुनियाएं हिल जाती हैं, क्योंकि कोई अपने डीएनए के खिलाफ नहीं जाता। ये एक सिंपल सी बात है। और स्पेसिफिकली उस पर्सन के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो कि किसी के लिए इल विल विश नहीं करे, क्योंकि डिवाइन भी उनको वो करने की परमिशन नहीं देता। और यहाँ पर अंडरवर्ल्ड इसलिए ही इस सारी एनर्जीज को लगातार इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को हटा रहा है। और अंडरवर्ल्ड में सिर्फ आपके एंसेस्टर्स नहीं आते हैं, अंडरवर्ल्ड में ऐसी एनर्जीज आती हैं जो कि इन्वोक की जाती हैं, जगाई जाती हैं पिटिशंस वगैरह के द्वारा। इन्हीं सब लोगों की वजह से सीख पाई हूँ मैं ये सारी चीज़ें। इन्हीं लोगों ने मुझ पर कर करके मुझे इतनी बातें, इतनी नॉलेज, इतने एक्सपीरियंसेस दे दिए हैं कि अब सबके बारे में पता है। जब भी ये एनर्जीज जागेंगी तब तहलका होगा। ये एनर्जीज आपके खिलाफ काम कभी नहीं करेंगी, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी उस जगह पे मौजूद हैं। इसलिए आप अंडरवर्ल्ड से भी प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आप डिवाइन वर्ल्ड से भी प्रोटेक्टेड हैं, और कोई अदर वर्ल्ड हो तो आप उसमें भी प्रोटेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी पे इल विश नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको ये पता होगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं। अगर आप किसी पे इल विश करते हैं तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी नहीं है। और अगर आप सुन नहीं आए हैं और आपको आगे इन्फॉर्मेशन देनी है कि आज की रीडिंग में क्या था, तो आप बता सकते हैं कि आज की रीडिंग में ये था। और दूसरा ये कि जो लोग भी यहाँ पे अपनी एनर्जीज को क्लीन कर रहे हैं, करते रहिए, और अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए, अपने कामों पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी पाथ पे आगे बढ़िए। लव बॉम्बिंग से बचिएगा, लव स्पेल्स आपके ऊपर हो रहे हैं, तो जब भी आप किसी पास्ट के पर्सन से बात करने की कोशिश करेंगे, किसी भी कोवर्कर से, फैमिली मेंबर से, एक्स से, या फिर किसी भी फ्रेंड से, एक्स फ्रेंड से, कोई भी हो, ये मेल हो या फीमेल, और अगर आप फीमेल हैं और कोई फीमेल भी आपसे कांटेक्ट कर रही है, उसका पार्ट है वो याद रखिएगा। कोई बच्चा आपसे कांटेक्ट कर रहा है, उसका पार्ट है वो याद रखिएगा। कोई अनजान इंसान किसी के रेफरेंस से आपके पास में आ रहा है, वो भी उसका पार्ट है, या उसकी तरफ भी ब्लैक मैजिक की एनर्जी में डालकर उसको भेजा गया है ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके। ओह, इसके नीचे बहुत ही अच्छा कार्ड है, ट्रिपल टावर, पावर ऑफ 3 आर्कएंजल्स। 3 आर्कएंजल्स आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, एंसेस्टर्स आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, यानी कि आपका प्रोटेक्शन बहुत ही हाई लेवल पर है। अभी भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि ये चाइल्डिश हैं। इनको नहीं पता कि हीलिंग कैसे करनी है, पेशेंस कैसे लाइफ में रखना है। इनको ये पता ही नहीं है कि लाइफ में बैलेंस कैसे आना है। इसलिए ये इस एनर्जी में है, जो कि हमेशा ही एक भार वाली एनर्जीज है, और आपको ये एनर्जीज देना चाहते हैं। ये काम तो करेंगी नहीं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड की जो एनर्जीज हैं, सिस्टर्स की एनर्जीज हैं, आर्कएंजल्स की एनर्जीज भी आ गई हैं। ध्यान रखिएगा, बस आपके लिए जो मैसेजेस रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।